यह कितने लोग जानते हैं कि दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक बसें आई हैं वह दिल्ली परिवहन निगम की नहीं है, अर्थात दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की नहीं है। चूँकि गवर्नमेंट की जो बस होती है उसको केवल गवर्नमेंट का कर्मचारी ही चला सकता है। उस कंपनी का व्यक्ति नहीं चला सकता जिस कंपनी के द्वारा वह गाड़ी बनाई गई हो। दूसरे, जब आप किसी भी इन इलेक्ट्रिक बस में से किसी का भी नंबर लेकर के आप एम परिवहन वगैरह ऐप पर डालते हैं तो वहाँ पर ओनर का नाम नहीं आता है। जबकि आप सीएनजी की जो डीटीसी की बसें हैं लाल और हरे कलर की, उनका नंबर डालते हैं तो उसमें ओनर का नाम लिखा आता है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो जो ये चीज़ बोली जा रही है ना कि केंद्र सरकार ने दी है या दिल्ली सरकार ने दी है, किसी ने कुछ नहीं दिया है। वह बसें केवल इस योजना के अंतर्गत आई हैं और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी गई है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि देखिएगा ये डीटीसी के बेड़े में शामिल की गई हैं। यदि वह डीटीसी के बेड़े में शामिल की गई है तो उनके ओनरशिप के सामने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिखा हुआ क्यों नहीं आता है और उसको एक प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट ड्राइवर क्यों चला रहा है। क्या एक सरकारी बस को एक प्राइवेट आदमी चलाएगा या उस डिपार्टमेंट के द्वारा रिक्रूट कह लीजिए या एम्प्लॉइज़ उसका जो चालक होता है वो चलाएगा कौन, ये सोचने का विषय है। तो एक किस्म से डीटीसी को पूर्ण रूप से बंद करने का प्रोग्राम बना लिया, मतलब पूर्ण रूप से अब डीटीसी में कोई बसें नहीं आएंगी, केवल सब प्राइवेट बसें होंगी, उसमें केवल कंडक्टर ही डीटीसी का होगा, क्योंकि और वो भी कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है ना। इसके अलावा बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट का ही कर्मचारी क्यों रहना है, किसकी मानसिकता है ये कि कंडक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखा जाए। चूँकि मुश्किल से 300 कंडक्टर हार्डली परमानेंट इस समय दिल्ली परिवहन निगम में होंगे और 3 से 4 हज़ार मुश्किल से परमानेंट ड्राइवर होंगे। लगभग 90% जो स्टाफ है, ऑपरेशनल स्टाफ जो चालक है या कंडक्टर है या डिपो के अंदर जो ऑफिसों में बैठे हैं, कंट्रोल रूम में है ना, शेड्यूल सेक्शंस में, जनरल ऑफिस में, वहाँ भी सब कॉन्ट्रैक्ट के मैक्सिमम कर्मचारी हैं। मतलब यू कैन से कि इस समय डीटीसी में 90% लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, परमानेंट कर्मचारी हार्डली 10% ही हैं। ठीक है ना भाई। तो आप मुगालता निकाल देना, ये सच्चाई है। केजरीवाल जी 2014 से अब तक 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, परंतु वह एक भी बस डीटीसी में लेकर के नहीं आई है। उन्होंने एक भी कर्मचारी को परमानेंट नहीं किया है। यह गुजरात वालों को बता रहा हूँ मैं कि डीटीसी का एक भी कर्मचारी केजरीवाल ने अपने शासन में परमानेंट नहीं किया है। थैंक यू एंड बाय बाय।